के शो में। गर्मी की शिद्दत, बिजली की तवील लोड शेडिंग, सार्फिन शदीद अजियत से दो चार। तवानाई का बहरान, क्या हुकूमती मशीनरी नाकाम। बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, इंक्वायरियां, तहकीकात हासिल क्या। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक बार फिर हमने देखा कि इस मुल्क में पावर ब्रेकडाउन हुआ। 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल बताया गया कि सिस्टम में हुआ, मेन ट्रांसमिशन लाइन में हुआ। लेकिन बहुत सारे हमने दावे इस दौरान सुने। अभी कुछ देर कबल भी वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और मेगावाट्स ऐड किए, जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई, और ये बार बार हुकूमत ने ऐलान किया कि ये जो जंग है लोड शेडिंग के खिलाफ, ये जंग हुकूमत जीत चुकी है। लेकिन हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो दावा बेनकाब हो जाता है जब लोड शेडिंग, तवील तरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। और हर गर्मी के सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है सिस्टम पे, तो सिस्टम ट्रिप भी होता है, ये तमाम फॉल्ट्स एक्सपोज भी होते हैं। और शायद उस गवर्नेंस मैकेनिज्म के लिहाज से आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं गालिबन, क्योंकि हम ये सवाल तो एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे आज के प्रोग्राम में कि जहां हम 2013 या उससे कबल खड़े हुए थे। शायद 12230 मेगावाट टू बी प्रिसाइसली, जो फाइनेंस मिनिस्टर की भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, हमने सिस्टम में ऐड किया है। लेकिन उस जनरेशन कैपेसिटी से मेगावाट्स तो ऐड हुए हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स लाने थे वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके हैं, जिसका इंपैक्ट हमें बार बार नजर आता है। और वो तमाम सूरत हाल बार बार बेनकाब हो जाती है। और आज फिर से अजियतनाक दिन पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए रहा। यहाँ के इलेक्ट्रिक और पूरे मुल्क के अंदर आप देखें तो इस वक्त यही सूरत हाल हमें नजर आई। इस सूरत हाल पर आज हम किधर खड़े हैं ये जानते हैं, और हमने क्या किया पिछले 5 साल में। नून लीग के दावे जो थे वो कितने कामयाब, जो वज़ीर आला पंजाब बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आने से पहले कहा था कि कुछ दिन में, कुछ माह में जज्बाती बयान दिए थे, तो शहबाज शरीफ साहब के दावे किस हद तक दुरुस्त हुए, ये भी प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। मेरे साथ साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम जनाब सुहेल वजाद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं मामलात पर। और प्रोग्राम में आपने बताया था कि ये दिन आना है और आज वो दिन आ चुका है। तो सुहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब सीनियर तज़्ज़िया निगार हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। और अरशद अब्बासी साहब कुछ देर में पेशावर से साथ ज्वाइन करेंगे, इज ऑल्सो एन एनर्जी एक्सपर्ट। सुहेल साहब आपकी तरफ पहले आते हुए, सर अभी मैंने कहा, आप कहते थे, हम सुनते थे, मीर साहब भी, हम सब ये बातें होती थी, सर ये स्ट्रेटजी गलत थी गवर्नमेंट की, इन्होंने इतना मेगावाट्स इंस्टॉल किए, सी बैक के प्रोजेक्ट्स अलग लगे, एलएनजी अलग आई, तो आज हम इसका सामना क्यों कर रहे हैं सुहेल वजाद साहब, जो आज हम देख रहे हैं क्यों हो रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार देखिए, एक कच्ची आबादियाँ जैसे बनती हैं ना, हमने एनर्जी को कच्ची आबादी समझ लिया। अब कच्ची आबादी में तो फिर आपको पता है मसाइल ही मसाइल होते हैं, फ्यूचर में भी और पास में भी। अब आप अगर थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें, एनर्जी की जो पूरा सिनेरियो है वो है फ्यूल लॉजिस्टिक्स से, फ्यूल टाइप से। हमारी फ्यूल टाइप्स गलत हैं, हमारी फ्यूल लॉजिस्टिक गलत है। यानी जो ट्रेन, अब हमने कोयला कहाँ लगाना था, कहाँ लगा दिया, एलएनजी कहाँ लगानी थी, कहाँ लगा दी, इसलिए लॉजिस्टिक्स में लॉसेस और बढ़ गए बजाय कम होने के। जनरेशन, हमने बिल्कुल कच्ची आबादी की तरह पावर प्लांट लगा दिए, जहाँ मेरा इलाका है, जहाँ से मुझे वोट मिलना है, मैंने वहाँ लगा दिए। अब वहाँ पर ना कोयला पहुँच सकता है, ना एलएनजी पहुँच सकती है, और ज़ाहिर जनरेशन के प्रॉब्लम आ गए कैपेसिटी के। फिर आता है कि जनरेशन से आपको जोड़ना पड़ता है अपने ट्रांसमिशन से। ट्रांसमिशन में हमने आना नहीं खर्च किया, ग्रिड पे भी जो बीच में बफर वो होता है, तो उसको हमने सबको कनेक्ट करते चले गए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन क्या होती है? एक हाइड्रो जनरेशन होती है, जिसपे आप कहेंगे तरबीलाट क्यों ट्रिप हुआ, या चश्मा क्यों ट्रिप हुआ, या फलाना क्यों ट्रिप हुआ। दूसरी होती है फॉसिल से, जो कि गैस है, हैवी फ्यूल ऑयल या ब्लेंडेड फ्यूल ऑयल है, प्लस उसके बाद आपकी आती है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर भी है, जिसमें आपकी इन सब की वेव्स ऐसी होती हैं जैसे एक दरिया में आप सब चीज़ डाल रहे हो ना। एंटिटी एक दरिया है जिसमें आप मुख्तलिफ नहरों से पानी आ रहा हो, किसी का नीला पानी होता है, किसी का पीला, वो तो नज़र आ जाता है, बिजली नज़र नहीं आती। इसकी भी वेव्स, इसकी जो होती हैं क्रस्ट फैक्टर्स, हार्मोनिक्स, ये अलग अलग होती है। जब अब ये सारी मिक्स कर देते हैं बगैर
एनालाइज किए हुए ट्रांसमिशन सिस्टम को, उसकी नेटवर्क एनालिसिस नहीं करते। तो मैंने कब से कह रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में 5 साल पहले भी कहा था और 10 साल पहले भी कहा था, और मैंने अपने ज़माने में कोशिश भी की थी, जो हमें 3 महीने मिले थे, कि उसमें ये चीज़ें मैं लोगों के दिमाग में डाली भी, लेकिन उस पर अमल किसी ने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 महीने मिले थे। आप मुझे भी कह सकते हैं, आप भी रहे थे तो हाँ रहे थे, लेकिन हम रोड मैप छोड़ आए थे, उस पर अमल करते। अगर वो फिर गलत होता तो हम जवाब देते, अगर उस पर अमल ही नहीं किया तो एनर्जी अथॉरिटी बनाने को कहा था कि सब एक जगह। अब ये नेटवर्क एनालिसिस ही नहीं होता, इसलिए आपको मुख्तलिफ तरह की जो बिजली जाती है, इससे आपको मिस्टीरियस ट्रिपिंग होगी। ये जुमला मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था कि यहाँ ट्रिपिंग, क्रेस्ट फैक्टर्स की वजह से ट्रिपिंग शुरू हो जाएगी। अब जाहिर है लोगों को ये समझाना क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, 5th हार्मोनिक क्या होती है, 7th क्या होती है, वो एक बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये मिस्टीरियस किस्म की, इधर से ट्रिप हो गया, उधर से ट्रिप हो गया, ये कच्ची आबादी का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल हाल खराब है, केबल उखाड़ दिए, कोई ऊपर डाल दिया, कोई नीचे डाल दिया। आप देखें खंभों का हशर देखें, आप जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्लस आप पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर देखें, वो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो एनटीडीसी का आपने एनालिसिस नहीं किया, उसमें जो ग्रिड्स लगाने थे वो नहीं लगाए, उस पर पैसा नहीं खर्च किया। आपने क्या किया, सीपैक का जितना पैसा था गलत जगह खर्च कर लिया, जो एनर्जी पे था। अब उसे दोबारा ठीक करने के लिए वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आता कैसे ठीक होगी एनर्जी, किसको ठीक कैसे, जब ट्रांसमिशन हमें जनरेशन ठीक करनी पड़ेगी। अब कच्ची आबादी तोड़ते हैं तो फिर उनको जगह भी देनी पड़ती है ना। तो अब ये सारी जनरेशन का मसाइल हैं, आपके फ्यूल ट्रांसपोर्ट और उसके लॉजिस्टिक्स के मसाइल हैं। अब ट्रांसमिशन तक मैं आया हूँ। अब ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का बेड़ा गर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंज्यूमर आता है, जहाँ पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर आते हैं, मीटरिंग आती है, वहाँ पर आपकी यूएफजी, आपकी चोरी और लॉसेज और बढ़ गए। अच्छा, फिर सर्कुलर डेट इसीलिए बढ़ता है। अब ये सर्कुलर डेट भी बढ़ गया, पहले 480 था, वो आपने देने के बाद कहा था बिजली महंगी करेंगे लेकिन अवेलेबल होगी। तो महंगी तो हो गई, महंगी तो हो गई, अवेलेबल नहीं हुई। महंगी इसलिए हो गई कि महंगी तो आपको करने में फायदा था ना, कमीशन और बढ़ गए, चीजें और बढ़ गई, करप्शन और बढ़ गई, तो महंगी तो हो गई, लेकिन लोगों को मैसर नहीं हुई। अब इस वक्त बिजली की, अगर आप 10 साल पहले जाएं तो बिजली की कीमत एवरेज इंडस्ट्री निकाल के यूनिट आती थी 8 रुपए के करीब। आज वही जो है 18 पे आ रही है एवरेज, और अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई होगी कि जहां अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी या कुछ दे दिया, वैसे एक्चुअल कॉस्ट जो है ना वो 18 रुपए मेरे हिसाब से, 18, बल्कि शायद 18 से बढ़ गई हो जब से मैंने देखा है कि ये आया है नीलम जेलम, तो ये बहुत महंगा आया है। तो इससे हिसाब में जब इसकी 580 या 90 डालेंगे, जो कि 900 कुछ होनी थी, वो भी नहीं हुई, एक टनल तो खुली नहीं, तो इस वजह से सर्कुलर डेट और बढ़ेगा। महंगी हो गई मगर मिल फिर भी नहीं। लोग कहते थे, एक साहब मेरे साथ इसी प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार महंगी हो जाए लेकिन मिले तो सही ना। मैं कहा जी वो मिलेगी भी नहीं, महंगी हो जाएगी तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, अभी तो फिर भी शायद मिल रही है आपको। तो मेरी बात आज सही हो गई, एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, चोरी कम नहीं हुई, यूएफजी नहीं कम हुआ, लॉसेज नहीं हुए, एलएनजी ये वो फ्यूल हमने बगैर सोचे समझे मंगा के देते रहे। अब ये सारा इंपोर्ट पे चला गया, कोल इंपोर्ट, एलएनजी इंपोर्ट, पहले तो खाली ऑयल ही इंपोर्ट करते थे, अब गैस भी इंपोर्ट करते हैं, कोल भी इंपोर्ट करते हैं। पानी का हिसाब किताब आपने ऐसा कर दिया कि अब पानी पे से तो बिजली शायद बना ही ना सके, क्योंकि पानी तो आपको फसलों के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी इसरा नहीं देगा। पहले एक बापडा होती थी, उसके नीचे इसरा भी होती थी, ये भी होती, अब सब आपने डिवाइड कर दिया प्राइवेटाइजेशन के लिए। प्राइवेटाइजेशन की नहीं पिछले 15 साल से, तो होगा कैसे भाई? आपने ये जो बनाई थी डिस्कोज, जेनकोज, आईपीपीज, ये बनाई थी कि हम प्राइवेटाइज करेंगे बिजली एनर्जी को, लेकिन प्राइवेटाइज किया नहीं। डिस्कोज अभी भी गवर्नमेंट के पास हैं, सारी कंपनियां भी गवर्नमेंट के पास हैं, गैस की भी, पेट्रोलियम की भी और एलएनजी की भी, सारी चीजें। तो ये तो एक ऐसी कच्ची आबादी बनी है कि अब इसको ठीक करना मेरी समझ में तो है कि एक एनर्जी अथॉरिटी जो मैं दे चुका हूं रोड मैप बना के, उसी के तहत अमल करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये 3 साल में ठीक हो जाती, अब अगर इसको सही तरीके से सस्टेनेबल बेस पे ठीक करना है तो हमें कम अज कम 5 साल लगेंगे इसको इस लेवल पे लाने पे कि हम ये कहें कि हम वी कैन कम्पीट विद एनी सेंसिबल डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी हैरानकुन बात जो आपने इंकशाफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट किया है कि ये कच्ची आबादी वाला, तो अभी तो यानी हमने जो अरबों डॉलर, हम अरबों डॉलर नहीं कह रहा हूं कि सी पैक के पैसे भी खर्च हुए इस पूरे मामले पर। तो मीर साहब, ये तमाम इन्वेस्टमेंट जिसका गवर्नमेंट ने बार बार कहा जी कि हमने इतने मेगावाट्स ऐड कर दिए जनरेशन कैपेसिटी में, वो बेसिक चीजों को सही किए बगैर, एनर्जी एनालिसिस, एनर्जी ऑडिट अथॉरिटी किए बगैर, नेटवर्क एनालिसिस किए बगैर, ये सारा पैसा इस सेक्टर में डाल दिया गया। और आज हम फिर देखते हैं कि 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल 9 ट्रिप कर गई। हमने अपने मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स किए नहीं। तो सर ये सारा पैसा एक तरह से जाया हुआ क्या मीर साहब? फिर हुआ क्या ये सारे पैसे का जो इसमें इन्वेस्ट हुआ? सब में पहले तो सोहेल भाई ने जो कहा 100%, 1000% मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं आपको थोड़ी इकोनॉमिक सेंस में इसको बता दूँ, अगर मेरी तस्दीक करना चाहें सोहेल भाई। 24,000 मेगावाट हमारी मेरे ख्याल में नीड थी
16,000 हम प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने कहा 10,000 और हमने ऐड कर दी, 8,000 ऐड कर दी। तो अगर वो कर चुके हैं तो फिर आज हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। असल प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने 4,000 बसें तो नई मंगा ली, मगर वो 40 किलोमीटर की रोड नहीं सही की जिसके ऊपर 4,000 बसें चलने वाली थी। कहने का मकसद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई। दूसरी चीज़, हम इतनी बड़ी इतनी महंगी टेक्नोलॉजीज़ को एनर्जी की लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। अगर गिलगित बल्तिस्तान में जितना पानी है हमारे पास, उसी को अगर देखा जाए तो 1,60,000 से 1,90,000 मेगावाट तो हम बना सकते हैं उससे। उसके बाद ये विंड कॉरिडोर है, मैं बता दूं 38,000 मेगावाट है खुंजराब टिल जहाँ पहाड़ी खत्म होती है। जी जी 1,60,000 टोटल है जी। टोटल की बात मैं कह, जी टोटल में क्या, तो यहाँ फिर यहाँ विंड कॉरिडोर है। हम देखिए सीपेक आना हमारे लिए बहुत खुशाइन था, है। आई स्टिल सपोर्ट सीपेक, मगर सीपेक को किस तरीके से यूज किया जाए, उन्होंने तो स्ट्रेटेजिकली या लोकेशन तो हमें नहीं बताई थी ना। चाइनीज ने आके उन्होंने कहा था कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप बताइए कहाँ पे ये पावर प्लांट्स लगाए जाए, उस जगह हम लगाकर इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि उनको तो गारंटीड रिटर्न मिल रहा था, उनको ये पता था बिजली बिकेगी। आप उसकी लांढी में लगवाते या लोरालाई में लगवाते, उनको उससे उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था। हमने ऐसी जगह लगवा दिए प्लांट जहाँ पर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी जो लाइंस हैं वो सही नहीं की। तो इस वक्त आप मुझे ये बताइए कि अब ये मीटर डाउन हो चुका है सीपेक का, जहाँ जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स बन गए हैं और वो किक ऑन हो जाएंगे, तो जिस दिन से वो किक ऑन होंगे गवर्नमेंट को तो पे करना पड़ेगा। 17 सेंट है, 18 सेंट है, या जो भी जितना भी देना चाह रहे हैं हम, वो तो हमें सीपेक को देना पड़ेगा। उसके पैसे आएंगे कहां से? जब तक बिजली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी, कंज्यूमर पे नहीं कर सकेगा। दूसरा, ये सर्कुलर डेट तकरीबन $10 बिलियन पे हम पहुंच चुके हैं। ये जो मैं बार बार कहता हूं कि हर कोई कहता है कि हम आइंदा हुकूमत में आके ये करेंगे या वो करेंगे, बिल्कुल सही है, आप करें। आप मुझे हाउ बता दीजिए। सही बात। व्हाट जो है वो आपका काम है। व्हाट विल यू डू? यू विल बी इन पावर, यू डू इट। हाउ विल यू डू इट? $10 बिलियन का लोन आप इंटरनली, ये जो सर्कुलर डेट है, ये $10 बिलियन, ये कैसे होता है? ये सर्कुलर सब्सिडी है और इसके ऊपर आज तक बजट में इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। सर एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। एक बात हमने सुनी है कि 100 अरब रुपए शायद कमर्शियल या किसी तरह से बोरो करके फिलहाल वक्ती तौर पे ये सर्कुलर डेट को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आज हम जहां खड़े हुए हैं, लोड शेडिंग, अजाब, अस्पताल हो, कोई एक ऐसी जगह नहीं बची थी जहां आज लोड शेडिंग से कोई मुतासर ना हुआ। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब कि वो सर्कुलर डेट दोबारा कहां पहुंच गया, वो 480 अरब रुपए किधर पे हुए, किस तरह पे हुए, उससे फायदा क्या हुआ, और आज फिर हम किधर खड़े हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और ये सवाल बनता है इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों का कि जब हुकूमत ने इतनी बार दावे किए कि हमने लोड शेडिंग का क्राइसिस सॉल्व कर दिया है, और एक बार नहीं कई बार, बल्कि अभी कुछ आधे या पौन घंटे कबल, 1 घंटे कबल ऑरेंज लाइन मेट्रो के इफ्तिताह के वक्त भी जनाब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यह दावा हुआ कि उन्होंने बहुत से पावर प्लांट्स ऐड किए सिस्टम में, मेगावाट्स ऐड किए सिस्टम में। लेकिन जनाब वो मेगावाट्स हमें नजर क्यों नहीं आते जब हम देखते हैं कि इस मुल्क में जब भी गर्मी बढ़ती है या गर्मी ना भी बढ़े तो आपकी फ्यूल सप्लाई, जो फ्यूल चेन है, वो एकदम इस पर नाकारा हो जाती है। तमाम नकाइस, तमाम नुक्स बेनकाब हो जाते हैं, और एक बार फिर हम इस मुल्क को शदीद तरीन लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला होते हुए देखते हैं, जिसमें अस्पताल क्या इस वक्त कौन बेसिक नेसेसिटीज हो, हर सर्विसेज मुतासर होती हुई नजर आती हैं। एक बड़ा अहम पहलू हमारे और आपके टैक्स पेयर मनी से जी सर्कुलर डेट का है, जिसके बारे में 100 अरब मजीद कहा जा रहा है कि पेमेंट दी जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले कि जाऊं उस डिटेल में, सोहेल साहब, ये मुझे आपसे पहले पूछूं मीर साहब से, क्योंकि आप उस जमाने में केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने आने के बाद 480 अरब रुपए जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई थी, वो पे हुए IPPs को, वो पैसा किधर गया और उससे फायदा क्यों नहीं हुआ? सोहेल साहब, क्या हुआ उस पैसे का? देखिए, सर्कुलर डेट तो अब कैपेसिटी ट्रैप की वजह से और बढ़ेगा। हमने जिसकी वजह से सर्कुलर डेट होता था वो थी चोरी, UFG और लॉसेस।
उस पर हमने तवज्जो नहीं दी, वो और बढ़ गई। मैं आपको 10 साल पहले ले जाता हूँ, आज से 10 साल पहले मिसाल के तौर पर अगर आप 100 रुपये की बिजली बनाते थे तो आपकी जेब में 60 रुपये आ जाते थे या 70 रुपये तकरीबन। आज आपकी जेब में 100 रुपये के अगेंस्ट 40 रुपये आते हैं, तो सर्कुलर डेट तो बढ़ेगा। आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी बात से कि क्यों बढ़ रहा है। अब आपके पास मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि कैपेसिटी ट्रैप में जब आप आएंगे तो आपको पैसे तो देने होंगे, उसकी बिलिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि आप पैसे इसलिए देंगे कि आईपीपी में आपने मुआहदा जो किया उसमें अपने ही टैरिफ पे किया, अपने ही इन्वेस्टमेंट पे क्या, अपने ही गारंटी किया आपने गवर्नमेंट की तरफ से 18% रिटर्न ऑन डॉलर बेसिस। तो डॉलर भी बढ़ रहा है, चीज़ें भी बढ़ रही हैं। अब ये फाइनेंस के मेरे बैठे हुए लायक मेरे दोस्त ये बताएंगे कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट आएगा और कितने % तेजी से अब आप कैपेसिटी ट्रैप की बात कर रहे हैं सर, आप कैपेसिटी ट्रैप के साथ जो आपने मुआहदा किया आईपीपी से ना, जो दुनिया में आपका जो कहीं भी रिटर्न जो है 18% गारंटीड नहीं होता यार डॉलर के ऊपर। डॉलर भी बढ़ रहा है 18%, ये तो उसको तो 30-32% बढ़ रहा है ना। सर वो तो आईपीपी से किया था, अब जो हमने अभी भी आईपीपी लगाए ना, सीपैक में आईपीपी जो लगे वही ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें तो सिर्फ बहुत था, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें जो सबसे बड़ी है कि ना ये क्या, अब एक और बड़ा मसला आ रहा है। आपने एक जो जंगल बना लिया ये कच्ची आबादी का, ये आपके काबू में नहीं आ रहा। हो ये रहा है कि आप इधर कुछ करते हैं तो उधर ट्रिप हो जाता है, इधर करते हैं तो कोयल खत्म हो जाता है, कोल नहीं पहुंचता तो वो निकल जाती है। आपने हाईएस्ट एफिशिएंसी की टरबाइन तो लगा ली, लेकिन वो जनरेट कब करेंगी जब आप उनको एलएनजी सही प्रेशर पे देंगे। अब वो आरएलएनजी का प्लांट कराता है, यानी रीगैसिफिकेज लिक्विड गैस जो है वो एलएनजी जो है, तो जैसे आरएलएनजी कहते हैं क्योंकि रीगैसिफाई होता है। उस पर लॉसेज आपके 2 से 3% अलग होते हैं, और फिर ट्रांसमिशन के आपके यूएफजी 17% है, इसलिए जिस लाइन से आप ले जाएंगे या नई लाइन डालेंगे उस पर भी तो लॉसेज होंगे ना, फिर उसके लॉसेज आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो फ्यूल आपका महंगा। अभी दुनिया में 8 साढ़े 8 सेंट पे बात हो रही है, जो अगर एवरेज रखें यानी 3 सेंट 4 सेंट तो विंड का आ गया, इसी तरह सोलर का भी 2.5-3 सेंट आ गया, लेकिन हमारे सारे जो है ना 13-14 सेंट पे हुए हैं। तो अब इवन अगर जो नीलम जेलम को मैं देखता हूं तो उससे भी जो बिजली आएगी वो तो 25 रुपए आ गया। अब हमारे बजट में कहीं भी ये सर्कुलर डेट का कोई एक लाइन नहीं है। इनको पता होगा बैलेंस शीट में जब तक लाइन ना आए वो कम नहीं हो सकता। इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा बजट में कि ये एक हमारी लाइन है, जो एक हमारा एक्सपेंस है, जितना भी फिर इस पे टारगेट देना पड़ेगा आपको हर साल कि इसको कम करते जाना है, इतना कम करते, तब आवाम को समझ आएगी कि यार सर्कुलर डेट कैसे खत्म हो रहा है। अब इसका तो कोई किस्सा ही नहीं, कभी इधर से पैसा निकाला उधर डाल दिया, इधर से पैसा निकाला सर्कुलर एजुकेशन। जिस वक्त 480 बिलियन दिया था, मुझे याद है उससे 1 महीना पहले 2 महीना पहले हमने 50 बिलियन पीएसओ के लिए मांगा था, तो हमें जवाब दिया गया एज ए केयर टेकर मिनिस्टर कि आप हमारे पास 50 बिलियन नहीं, हम कहां से दें। 15-20 दिन बाद वही पैसा 480 बिलियन, मैंने आपके एक प्रोग्राम में ही बताया था, 50 को नहीं दिया 480 बिलियन दे दिया। तो मेरी समझ नहीं आई बात। हमने कमर्शियल लोन लेके उस वक्त सप्लाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद 480 हो गया। तो ये कहीं से निकलता है पैसा, कहां चला जाता है, इसका कोई हिसाब किताब यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है या नहीं है, या मेरे सर हमने तो पता नहीं, हम तो मीर साहब आप अगर इस पे, तो सर अभी जो खतरनाक बात है ना वो ये बात है कि अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, उसके अलावा जो रेट्स, और फिर जो 100 अरब रुपए मजीद कह रहे हैं कि ये देंगे इस सेक्टर को सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए, और 480 का 100 से ज्यादा हो चुका है। देंगे अभी 100 देंगे, मतलब देंगे कितने जाने से पहले देंगे, और 480 दिया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, किसको दिया कैसे दिया, क्या होगा। देखिए 100 दे देंगे, that would be what 8.6-8.7% of the total ongoing debt, ongoing and increasing debt। 100 बिलियन रुपए से क्या होगा। दूसरी चीज, हम डॉलर में एक तो हम पाकिस्तान को लूटते हैं, दूसरा हम दूसरों को एक अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं कि पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान आके लूटें और डॉलर में लूटें हमें। कहीं पर भी दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डील 18% डॉलर बेस्ड गारंटी है ही नहीं। पिछले 25 साल में ऐसी कोई डील। हम ये भी कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं। जब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं तो भाई लोग आगे क्यों नहीं लगाते। अगर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली में कोई गारंटी रिटर्न नहीं मांगता, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली में लेजे फेयर इकोनॉमी होती है। आप कहते हैं मैं यहां से खुद कमाऊंगा, आप एक मिनिमम मुझे थ्रेशोल्ड दे दिए कि यार 6% से कम मुझे नहीं बाइंग की देते हैं आपसे। आप इस वक्त 18% डॉलर बेस दे रहे हैं और पाकिस्तान की रुपी डिवैल्यूएट होती जा रही है। 18% का मतलब यह है कि आपका तो लोकल करेंसी में लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे जो बिल्स आएंगे। दूसरी चीज, हम पकड़ से यहां पे ये कह रहे हैं कि कोल बेस पावर प्लांट लगेगा। पूरी दुनिया में कोल बेस खत्म हो रहा है और हम
ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, हाइड्रोल की तरफ पूरी दुनिया जा रही है। अब जो चीज एक आम आदमी को समझ नहीं आती उससे फायदा उठाया जाता है। आज हम कोल की तरफ जा रहे हैं, थरकोल 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 कह के सारी दुनिया को खुश किया जा रहा है। आज से 10 साल के बाद बैठे यही मगरमच्छ के आंसू बहा रहे होंगे। चाइना अपने कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है डिसमेंटल कर रहा है, डिसमेंटल कर रहा है। पेरिस साहब एक सेकंड में देखिए, मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं। अरशद अब्बासी साहब सीनियर एनर्जी एक्सपर्ट विद अस, हमेशा पेशावर डीएसएनजी पे आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको भी खुशामदीद बेनकाब में आज के। मीर मोहम्मद अली खान साहब प्लीज कंटिन्यू आप अपनी जो बात आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट। देखिए ना, हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है इस वक्त। ये $10 बिलियन का जो सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर जो कहा जाता है, इसकी वजह है इसमें ट्रक वाले भी इन्वॉल्व हैं, जो इसमें वो शिपिंग एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, इसमें शिप्स भी इन्वॉल्व है, इसमें जो फ्यूल को रख के ह्यूज कंटेनर्स होते हैं वो इन्वॉल्व है। एक का पेमेंट अगर रुक जाए तो फर्ज कीजिए वो जो ट्रकों के अंदर फर्नेस ऑयल रख के लेकर जाया जा रहा है और वो टैंक भरा हुआ नजर आए उसको हमेशा, तो वो अपने टैंक अपने ट्रक से उतारेगा कैसे? वो उतारेगा नहीं तो जो शिप आके लगेगा उससे पेट्रोल, उससे फ्यूल कैसे उतरेगा? तो एक ये म्यूजिकल चेयर्स है जिसमें अभी तक म्यूजिक बंद नहीं की गई है, ये वो म्यूजिकल चेयर चल रहा है। ठीक है, ये लेकिन ये जो पूरी बात है आज अरशद अब्बासी साहब आपकी तरफ आते हुए कि हमने तो सुना था दावे, और अभी भी सुन रहे थे 1 घंटे कबल तक कि हमने 12,230 मेगावाट या 13,000 जनरेशन कैपेसिटी आपके हैं वो उसमें ऐड कर दी है, और अब हमने लोड शेडिंग की जो हम जंग लड़ रहे थे वो हम जीत चुके हैं। ये दावे सुन सुन के कान थक गए, दर्द हो गया सर में, इतनी बार हुकूमत ने किए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने तो बिलखुसूस 100 बार गिनवाए हैं। आज हुआ क्या अरशद साहब, फिर 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल, फिर वही सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। आपने कैसे एनालाइज किया इस पूरी सूरत-ए-हाल को? बहुत शुक्रिया। पहले मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं बता दूं कि सर्कुलर डेट के मुतालिक जो मेरी ओपिनियन या दुनिया में जो यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 68% जो बिजली बन रही है वो बन रही है थर्मल बेस पे, यानी या कोयला है या गैस है या फर्नेस ऑयल है। एक बात जो गवर्नमेंट जिस तरह क्लेम करती है कि हमने लेटेस्ट पावर प्लांट लेके आए हैं 4, ये ऐसी बात नहीं है। एक का जो डेटा है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। असल इशू पाकिस्तान में ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं जो पहले, उनकी एफिशिएंसी मीन कितना वो तेल लेते हैं, कितनी वो गैस लेते हैं बिजली का 1 यूनिट पैदा करने के लिए। इसका पूरा कंपैरिजन, पूरी कंपैरेटिव स्टडी जो है ये इनके हवाले 2-3 महीने पहले ही किए कि सुने ने कहा कि सुनिए पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि तकरीबन एक रफ में बात कर दूं एक लेमैन की हैसियत से कि 6 से 7 फुट क्यूबिक फुट गैस लेके 1 यूनिट बनता है एक सर्टन BTU एक स्पेसिफिक गैस पे, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 8 से लेके 12 तक। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पावर प्लांट ज़्यादा गैस कंज्यूम करते हैं और कम यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करते हैं। मैं मिसाल दूंगा बिन कासम 2 की, कराची में स्पेशली औरंगी की, आल दो ये सो कॉल्ड कहते हैं कि हमारे कंबाइंड साइकिल है। एक बात इसी तरह ऑयल में देखिए यूनिवर्सली जो आजकल जो इंजन चल रहे हैं या इवन जो 10 साल पहले लगे हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 18 से 19 ग्राम लेते हैं तो 1 यूनिट बिजली का बनता है, जबकि पाकिस्तान में जितने भी पावर प्लांट हैं ये ले रहे हैं 22 से लेके 26 तक। और इसकी बेसिक वजह एक पॉलिसी में है। पॉलिसी में क्या चीज़ है कि जैसे नपरा ने कहा हो, आप हर महीने आता है जी ये पास ऑन हुआ, क्योंकि हमारी पॉलिसी में ये है कि हमने कभी IPPs को, हमने कभी जो इंडिपेंडेंट जो दूसरे जिनको भी में लगे हुए हैं उसमें इनका फ्यूल ऑडिट नहीं किया। मैं मिसाल दूंगा गुद्दू 747 कि इसकी एफिशिएंसी एज पर बुक्स होनी चाहिए 54%, लेकिन इसकी 35 से ऊपर नहीं आ रही। इसी तरह लेटेस्ट जो इस शहबाज शरीफ साहब ने जो साइबल कोल पावर प्लांट ऐड किया है, देखिए इन्होंने ये कहा था कि इसमें जो एनर्जी कंपोनेंट आएगा यानी तकरीबन 600 से 700 ग्राम लगेंगे कोल के, 1 यूनिट बनेगा। देखिए जो पिछले महीने का जो नेपरा के जो स्टैट आए हैं ये 5 रुपये 70 पैसे का 1 यूनिट बनता है, जबकि पाकिस्तान में अगर हम अपनी इंडिजिनस गैस लगाते हैं तो 4 रुपये
और 50 पैसे यूनिट बनता है। यानी मतलब ये है कि जब आपकी पैदावारी लागत ज्यादा है, नोटिफाइड कम है, नोटिफाइड प्राइस गवर्नमेंट की कम है, तो सर्कुलर डेट बनता है। इसका हल पाकिस्तान में सर्कुलर डेट कम करने का एक ही एक तरीका है कि आप इनका ऑडिट कराएं। आप जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, वो नेपरा का काम आ जाता है, वहां पे रेगुलेटर का फ्यूल लगे। देखिए सुनिए, रेगुलेटर का देखिए, रेगुलेटर आपका जो कराची केईएससी में किया, आपने पिछला प्रोग्राम किया, तो ये तो बेसिकली एक पेपर रेगुलेटर है। एक बात, अब कमिंग बैक टू दूसरी तरफ आते हैं, जो आज का एपिसोड हुआ है। देखिए आज अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं आज के एपिसोड के ऊपर, क्योंकि अहम तरीन मामला है और हुकूमती दावे एक तरफ हैं और असल हकीकत जो है वो कुछ और है, और ऐसा क्यों है हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अभी जो आज प्रोग्राम है बेनकाब, इसके अंदर तीनों एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट हैं अपने अपने सेक्टर में। सोहेल वजाद साहब एनर्जी के हवाले से, मीर मोहम्मद अली खान साहब इकोनॉमी बड़ी बेहतर समझते हैं, अरशद अब्बास साहब एनर्जी के हवाले से। जो बात अखज़ है जो की गई अब तक, वो यही है जी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो फ्लॉड थी। उस पॉलिसी के बहुत से फ्लॉज इसलिए थे कि वो पॉलिसी दरअसल बेसिक जो चीजें थी, बेसिक इंग्रेडिएंट रेसिपी, इनको दुरुस्त किए बगैर मेगावाट्स पे मेगावाट ऐड किए जाना था। और आज जो हम देख रहे हैं ये हमें देखना था, और इस तरह के और वाकयात शायद गर्मियों में हम दोबारा देखेंगे। अरशद अब्बासी साहब, आप आज पर आ रहे थे, मैं ब्रेक ले ली उस वक्त। सर ये जो आज वाकया हुए, तो वही 3 साल 5 साल पहले भी होता था, वो 7 साल पहले भी होता था, तो सही क्या हुआ है फिर? ये अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट किधर गई है फिर? देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आज जो बात हुई है, पाकिस्तान में जो ट्रिप हुआ है तरबेला, इससे पहले तकरीबन 3 हफ्ते पहले इसी तरह हमारा चश्मा 2 भी है, या चश्मा 3, वो ट्रिप हुआ था। देखिए, पाकिस्तान में जितनी बिजली की तफसील है, ट्रांसमिशन है जिसे कहते हैं, वो डील करता है NTDC, यानी एक डिपार्टमेंट है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। देखिए, कौन सा ऐसा मुल्क होगा जिसमें 1 साल हो गया उसमें कोई हेड ही नहीं है। इसलिए हेड नहीं है कि इनको अपनी मर्जी का बंदा नहीं मिल सका। देखिए, इसमें कितने जनरल मैनेजर्स हैं, कितने चीफ इंजीनियर, मैं उनको जानता हूं, हमारे साथ मतलब यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं, उनको नहीं लगा रहे, बल्कि 1 साल हो गया। देखें आपके प्रोग्राम में ये, इसको प्लीज़ टिकर भी चलाएं। एक FA पास मिनिस्ट्री में आप समझ लें कि बाबू लेवल का बंदा 1 साल हो गया NTDC को कंट्रोल कर रहा है, जिसके पास एक नहीं कम से कम 8 होते हैं। देखिए, बात सच करनी पड़ेगी, आपने इस प्रोग्राम में डायग्नोज करना है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक मिनिस्ट्री में एक बंदा बैठा हुआ डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का, वो 747 का भी CEO है, वो नदीपुर का भी CEO है, वो यहाँ सेक्रेटरी भी है, डिप्टी सेक्रेटरी भी है, और वो NTDC का हेड भी है? ये दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। इसकी मेंटेनेंस, इसको किस तरह, ये तो देखें, डेडिकेटेड एक हेड चाहिए। पहली बात है, कोई हेड नहीं मिल रहा। इसके पर सुप्रीम कोर्ट को एक सुमोटो एक्शन लेना चाहिए कि देखें ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसा निज़ाम लेके आए हैं जहां पे मेगावाट तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ट्रांसमिशन जो कि मेन पिलर है, देखिए 3 पिलर है बिजली के, ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में तो उन्होंने कारखाने लगा दिए, किस कीमत पे लगाया वो एक अलग बात है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आज भी EPC कास्ट करे साहिवाल पावर प्लांट की, या जो तीनों लगे हुए हैं LNG के या सोलर, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन पे काम किया। कहाँ मुटियारी से लेके अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, फैसलाबाद का, मुटियारी से लेके अभी तक लाहौर का काम शुरू नहीं हुआ। फिर 1 साल से एक हेड इस पे नहीं है, कैसे हो सकती है? तो ट्रिपिंग तो होगी। देखिए, काश ऐसा हो कि जिस तरह इंडिया में 2012 में एक ट्रिपिंग हुई थी सिर्फ 400 kVA की, उसके पर इंक्वायरी कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के ऊपर उसने रिकमेंडेशंस दी थी, और उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट हुआ था। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले भी हुआ था, उस वक्त भी कमेटी बनी थी, उस वक्त सेक्रेटरी यूनुस दागा थे, कुछ मुझसे भी कंसल्ट किया गया था, मैंने भी कुछ इनपुट दी थी, वो रिपोर्ट आज तक नहीं हुई। क्या आज फिर मैं सुन रहा हूं कि एक और एडिशनल सेक्रेटरी है और उसमें कमेटी बन गई? इसका कुछ नहीं निकलेगा। असल इशू, सबसे पहली बात यह है, मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि देखें, हमारे हमसाये मुल्क में एक चाय बनाने वाला एक है, टी बॉय उसे मोदी कहते हैं। इंडियन स्टेट गुजरात में जितनी भी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ऑनलाइन है।
आप ऑनलाइन देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के भी जी। हम इसको ऑनलाइन नहीं कर सके। इसकी वजह बेसिकली क्या है? वजह गवर्नमेंट की एक्चुअली कमिटमेंट ही नहीं है। बड़ी दफा ये बात हुई, बड़ी दफा इनसे मीटिंग भी होती, ये कहते हैं मशवरा दें। भाई मशवरा उसको दें जो कोई अमल करने वाला हो। अगर आपकी पूरी इंटेंशन ये हो कि सिर्फ आपने, सच्ची बात है, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आपने माल ही बनाना है पावर प्लांट से और ये कहना है कि ये देखिए हमने अपने इतने ऐड कर दिए, तो सुने आप अभी तक रिकॉर्ड ये ब्रेक कर रहे हैं कि 19,000 मेगावाट आपका हुआ है, जबकि अभी भी आपकी जो कंजर्वेशन डिमांड है एटलीस्ट 26,000 मेगावाट से कम नहीं है। फिर आपने 5 साल क्या किया? देखें यहां पे कौम को ये लोग बेवकूफ बनाते, ये देखें हमने बिजली कारखाने लगा दिए। ये सब झूठ है। ये झूठ उस वक्त है जब तक हम बेसिक काम नहीं करेंगे। बेसिक काम क्या है कि एनर्जी प्रोवाइड करनी है, लेकिन किस कीमत पे? ये एनर्जी सिक्योरिटी जो दुनिया में डेफिनेशन, उसका पहला सेंटेंस ये है, किस कीमत पे? हमारी कीमत सबसे हायर है इस पूरे इस खित्ते में। क्यों कीमत हायर है? इनके एक कंट्रैक्ट को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। कागजम सोलर पावर देखिए ये 18 रुपए में है, जबकि इंडिया में 3 रुपए है। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आपने जो भी एफए पास और सारी बाबू बात की थी, ये मीर मोहम्मद अली खान साहब, हम ये बात हकीकत है यार। सर ये जो अरशद अब्बास साहब बात कर रहे हैं, सुहेल वजाद साहब बात आज से नहीं 5-6 साल से हम इनके साथ भी कर रहे हैं, 18 साल से कर रहा हूं। सर तो ये मीर साहब ये किधर जाती है? ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मेगावाट्स ऐड करने से कुछ नहीं होगा? आज पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा है। आज नवाज शरीफ साहब जब खुद अदालत गए वहां अंधेरा था, तो उन्होंने पूछा क्यों अंधेरा है, लाइट गई हुई है। तो ये समझ में क्या, जो मुशीर है वो नहीं बताते कि क्या हो रहा है, या ऑब्जेक्टिवली जो भी पैसे बनाने वाली बात बता रहे थे अरशद अब्बास साहब, ये उधर लगे हुए मामलात सारे, क्या हो रहा है ये मीर मोहम्मद अली खान? देखिए मैं एक बात बताऊं, पैसे हर मुल्क में, हर थर्ड वर्ल्ड मुल्क में हर सियासतदान तकरीबन 80% जो है पैसे बना रहे होते हैं, मगर पैसे बनाने में और मुल्क को लूटने में बहुत फर्क होता है। क्या इंडिया में करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं है आपके ख्याल में? क्या वहां पे जो इलेक्शन कैंपेन्स होती है उसमें अरबों रुपए नहीं लगते हैं, वो भी कमाते हैं, मगर अपने मुल्क से सिंसियर होके एक प्रोजेक्ट के ऊपर नॉन पार्टिसन बेसिस के ऊपर आप एफिशिएंट लोगों को चलाने के लिए दें। जी हुजूरी वाले लोगों को आप चलाने देंगे तो उसको जी हुजूरी आएगी, नॉलेज नहीं होगी उसके पास चलाने की। आप एक पेट्रोलियम मिनिस्टर को पेट्रोलियम की एक्सपर्टीज के साथ देंगे, एक हेल्थ मिनिस्टर को मेडिसिन हेल्थ साइंसेस के एक्सपीरियंस के साथ देंगे। जस्ट बिकॉज समबडी इज इन द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इंडस्ट्री for 7 years या 10 years doesn't mean he has the management ability also to run such problematic industry। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं, हमारा प्रॉब्लम देखिए महंगी। अशरफ भाई साहब कह रहे हैं महंगी, मैं तो कहता हूं महंगी हो, मिले तो बिजली महंगी सस्ती तो हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब हमारे मतलब एज ए कंज्यूमर महंगी ही हो, तसलसल के साथ मिलती रहे तो शायद हमें महंगाई भी इतनी बुरी ना लगे। बुराई उस वक्त लगती है जब आपको 4-4, 6-6 घंटे दिन के बिजली जा रही है और महंगी भी है। दूसरी गुस्सा और उस वक्त जब आता है जब आपके एनर्जी के मिनिस्टर आके कहते हैं आज रात 12 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होगी। तो ये गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो चुकी है, मेरी वजह से नहीं। मतलब कौन सा मिनिस्टर एनर्जी का आके ये कहेगा आज 12 बजे के बाद बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी? उसकी वजह से जगहसाई होती है। नेक्स्ट टाइम दे से समथिंग, नोबडी टेक्स देम सीरियसली। दिस इज एक ऐसी खिचड़ी बन चुकी है ये हमारे यहाँ, और हर चीज के पीछे पैसा आता है। You know everything, how are you going to fix it? Cost money, unplanned, ad hoc। मुझे तो ये डर है अब कि सीपेक भी कहीं कंट्रोवर्शियल ना बन जाए, कि इस गवर्नमेंट के जाने के बाद चंद चीजें और ऐसी बेनकाब ना हो कि जो हम जिसे गेम चेंजर कह रहे थे, हम चाइना को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। हम बिल्कुल चाइना को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। ये चीजें आज मैं ये बता के ऑन द रिकॉर्ड जाना चाह रहा हूं पाकिस्तानी अवाम को कि पाकिस्तानी अवाम कल के अपने सारे तीर चाइना की तरफ ना कर दे। चाइना गलत जगह पे लगवा के नहीं जा रहा। चाइना 18 सेंट लेने अगर आया था तो हम अगर उन्हें दे रहे हैं तो हमारी गलती है ये। ऐसा ना हो कल को खुदा ना करे कि ये चीजें बेनकाब, pun intended through this program, बेनकाब होना शुरू हो तो हमारा
एतबार खुदा ना करे अगर शेक भी हो गया ना सीपेक के अंदर तो फिर देन देयर इज नथिंग सेविंग। नहीं सर, वो तो बात सर, ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिन रेट्स की यहाँ पर बात हो रही है इस प्रोग्राम में, जो अभी सोहेल साहब भी आप भी हाईलाइट कर रहे थे, तो वो तो बहुत ज्यादा है ना। देखिए मैं अच्छा सोहेल साहब, आप अगर इस पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ दबाना कि वो एनर्जी के ऊपर एक सो मोटो लेके कम से कम एक एनर्जी की अथॉरिटी बना के, जैसे हमारी एटॉमिक एनर्जी कमीशन है या SPD है, उस तरह की एक अथॉरिटी बना, ताकि इसमें एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कुछ गवर्नेंस आ जाए। वरना ये ऐसे ही चल रही है जैसे उन्होंने बताया कि किसी का कोई भांजा भतीजा कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। इस तरह नहीं चल सकता। हम फिर पॉलिसी इसकी चाहिए सस्टेनेबल। देखें